तो सुबह से अपनी जगह से हिले तक नहीं है। वो लोग थोड़ा घुलते मिलते हैं और अचानक से इनिशी नासा को नहाने जाने को बोलता है। वो पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन जब सुकासा उसे इंसिस्ट करती है कि उसे उसके पेरेंट्स से अकेले में बात करनी है, तब वो वहाँ से चला जाता है। बाद में सुकासा उसे बताती कि उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करी, लेकिन वो उन बातों को अपने तक ही रखना चाहती है। वो लोग सोने जा ही रहे होते हैं कि तभी नासा की मम्मी वहाँ आ जाती हैं और बोलती हैं कि वो ये याद रखे कि वो उनके पेरेंट्स के घर में और वहाँ की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। ये सुनते ही नासा की हवा निकल जाती है। रात में नासा सुकासा से उसके हाथ पर सिर रखकर सोने को कहता है। हालांकि सुकासा के इतने नज़दीक होने की वजह से उसे खुशी तो मिल रही थी, लेकिन जल्दी उसका हाथ भी सो जाता है। वो उसे गुड नाइट किस करने के लिए पूछता है और सुकासा उसे किस करके फिर से सो जाती है। भाई मैं तो दुआ करूंगा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को ऐसी ही प्यारी सी पार्टनर मिले। अगली सुबह सुकासा सनराइज देख रही होती है और इनिशी को फादर इन लॉ बोल देती है, जिसे सुनते ही इनिशी बहुत खुश हो जाता है। वो बताती है कि नासा अभी सोया हुआ है और इनिशी को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, इसलिए वो उसे अपनी लाइब्रेरी ले जाता है, जहाँ वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सुकासा पुरानी किताबों को आराम से पढ़ पा रही थी। नासा अचानक से वहाँ आ जाता है और उसे पुरानी किताबें पढ़ते हुए देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तो लगता था कि सुकासा को पुरानी चीज़ें पसंद ही नहीं है। बाद में सुकासा नासा के साथ पुराने मंदिर घूमने को कहती है, जिसे सुनकर नासा फिर से शौक हो जाता है। वो लोग नारा के पुराने बुद्धा टेम्पल जाते हैं, जहाँ सुकासा नासा की ढेर सारी तस्वीरें लेती है। बाद में वो दूसरे टेम्पल भी जाते हैं, जहाँ सुकासा दोनों की एक साथ प्यारी सी सेल्फी ले लेती है। नासा उसे हाइजो कासल में ले जाता है, जो कि वहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ की सारी बिल्डिंगें क्योटो में शिफ्ट करवा दी गई थी। सुकासा फिर भी वहाँ रुक कर फोटोज लेने को बोलती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनकी ट्रिप की सारी मेमोरीज उनके पास हमेशा रहें। सुकासा उसे उस रात की बातें बताती है जब इनिशी ने नासा को बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया था और ये भी बोला था कि वो उसका एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। उसे नासा का हमेशा ध्यान रखने को कहते हैं, जिस पर सुकासा ये वादा करती है कि उसे जितना हो पाएगा वो करेगी। हालांकि ट्रिप काफ़ी जल्दीबाजी में पूरी हुई, लेकिन फिर भी वो उन्हें काफ़ी पसंद आई। लेकिन जब वो टोक्यो वापस आते हैं तो पाते हैं कि उनका अपार्टमेंट जलकर राख हो चुका है। हालांकि सुकासा का सारा सामान उसके सूटकेस में ही था, लेकिन नासा का पूरा सामान जल चुका था। बस एक चीज़ थी जो बच गई और वो थी उनकी शादी की निशानी वाला बोनसाई ट्री। नासा एक्सीडेंट्स के लिए पहले से तैयार था और उसने अपार्टमेंट का इंश्योरेंस भी ले रखा था। यही नहीं, उसने अपना सारा काम पहले से ही ऑनलाइन अपलोड कर रखा था। सुकासा नासा की होशियारी देखकर चौंक जाती है और चिढ़ाते हुए उसे आई लव यू बोल देती है। बात है उसमें कनामे उसके 1.5 इंची की वजह से उसे फिर से चिढ़ाती है और कोई दूसरी जगह ना होने की वजह से वो उन्हें वहाँ कुछ समय तक रहने का ऑफर देती है। सुकासा ये देखकर खुश हो जाती है कि कैसे नासा दूसरों की दी हुई हेल्प बिना मना किए एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपने टेम्परेरी होम में रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, लेकिन कनामे को अपनी बहन आया की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो नासा को पसंद करती है। आया तो इतनी बुद्धू है कि वो अभी तक ये नहीं समझ पाई कि नासा और सुकासा सिबलिंग्स नहीं बल्कि कपल्स हैं। कनामे आया से पूछती है कि नासा के वहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, जिस पर वो हड़बड़ाते हुए बोलती है कि उसे कौन सी दिक्कत होगी। जब नासा उसके पास आता है तब भी वो उसकी अंगूठी नहीं देख पाती, लेकिन जब नासा बताता है कि वो सुकासा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने नारा ले गया था, तब आया सभी डॉट्स को कनेक्ट करने ही वाली थी, लेकिन फिर से उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तभी उनकी मम्मी वहाँ आ जाती है और सीधा आया को बता देती है कि नासा की शादी हो चुकी है, जिसे सुनकर आया का सपना क्षण से टूट जाता है, क्योंकि उसे बचपन से नासा बहुत पसंद था। कनामे उसे बताती है कि ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो हमेशा उसे बताने से डरती रही। ये सुनकर आया का कॉन्फिडेंस बाहर आ जाता है और वो नासा को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करके अपने एक स्ट्रीमर बनने का सपना पूरा करने का फैसला कर लेती है। कुछ दिनों बाद सुकासा नासा को बताती है कि उनके पास साफ कपड़ों की कमी पड़ रही है। जब नासा उन्हें लॉन्ड्री ले जाने को बोलता है तब सुकासा शर्माने लगती है और बोलती है कि अगर नासा उसकी अंडरवेयर लेकर जाएगा तो उसे शर्म आएगी। वो ट्रिप पर अपने सभी गंदे कपड़े धुलने के लिए बाहर निकाल लेते हैं और नासा के अंदर की भावनाएं जाग जाती हैं और वो सुकासा के कपड़े सूखने लगता है। लेकिन ये सब करते हुए कनामे उसे देख लेती है और बोलती है कि अब तो वो यहीं रहेगा और आगे भी नासा को ऐसी हरकतें करते हुए देखकर उसे और भी मजा आएगा। नासा सुकासा लॉन्ड्री जाते हैं और सुकासा उसे कपड़े धुलने का सही तरीका बताती है, क्योंकि नासा को अच्छे से कपड़े धुलने ही नहीं आते थे। बाद में वो नासा को बताती है कि उसके सारे कपड़े गंदे हो गए थे, इसलिए उसने सिर्फ ट्रैक सूट पहन रखा है और अंदर कुछ नहीं पहना है। तभी नासा उसकी इस तरह शर्माते हुए फोटो ले लेता है, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती हैं। कनामे नासा को ऑर्डर देकर बोलती है कि उसे सुकासा को कपड़े दिलाने जाने चाहिए और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो उसको पीट डालेगी। सुकासा को लग रहा था कि शॉपिंग करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नासा इस बात पर जोर देता है कि उनके ज़्यादातर कपड़े अपार्टमेंट के साथ जल गए थे और तो और उसे सुकासा को अलग आउटफिट्स में देखने का बहुत मन कर रहा है। वो हराजुकु जाते हैं, जहाँ नासा को एक आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी छोटे कपड़े थे, इसलिए वो उसे दूसरे कपड़े चूज़ करने में उसकी मदद करता है। बाद में सुकासा उसके साथ अंडरवेयर खरीदने जाता है, जहाँ सुकासा उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि उसे अनकंफर्टेबल फील ना हो। हालांकि नासा की ठरकियों वाली शक्ल देखने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसकी शॉपिंग सुकासा को खुद कर लेनी चाहिए। वो शॉपिंग कर लेते हैं और नासा घबराते हुए उसे पूछता है कि क्या एक दिन उसे एक प्यारी सी अंडरवेयर पहने हुए देख सकता है। इतनी ऑकवर्डनेस की वजह से वो तुरंत टॉपिक बदल देते हैं। उन्हें पता उसमें गेस्ट की तरह रहने में मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन नासा के हिसाब से वो काफ़ी ओल्ड फैशन था, इसलिए वो जल्द ही वहाँ से शिफ्ट करने का प्लान बनाने लगता है। सुकासा डिनर तैयार कर लेती है और उसने टोनकात्सु बनाया था, जो कि नासा को हद से ज़्यादा पसंद था। उसे उसका पोर्क और सॉस काफ़ी लजीज लगता है और सुकासा उसे बताती है कि उसे लोग टोनकात्सु क्वीन के नाम से भी जानते हैं। नासा की ख्वाहिश थी कि वो पूरी ज़िंदगी उसके हाथों का बना स्वादिष्ट खाना खाते रहे। तभी कनामे उनके लिए खरबूजा लेकर आती है और नासा और सुकासा को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और वो ये फैसला करते हैं कि किसी दिन उन्हें भी कनामे की उदारता का ऋण चुकाना चाहिए।
नासा उसे खिलाने के लिए फोर्क आगे बढ़ाता है, लेकिन सुकासा शर्माने लगती है, जिस पर नासा बोलता है कि उसे तो आगे उसके साथ और भी कई शर्मनाक चीजें करनी है। अगले दिन नासा का पुराना लैंडलॉर्ड उसे कॉल करता है और पूछता है कि क्या वो उनके नए अपार्टमेंट को देखना चाहेगा। कनामे उनकी वहाँ से शिफ्ट होने की खबर सुनकर थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे उनकी प्यारी हरकतें देखने में मजा आने लगा था। लैंडलॉर्ड को वो दोनों पसंद भी थे, इसलिए वो उन्हें पहले ही वाले प्राइस में अपार्टमेंट देने का ऑफर देता है। जब वो नए अपार्टमेंट को देखने जाते तो वहाँ एक आलीशान बिल्डिंग को देखकर दंग रह जाते हैं। वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और अपार्टमेंट की चमक धमक को अचंभा में देखते हैं। उन्हें उस हाई राइज अपार्टमेंट में एक आलीशान बाथटब में मिलता है, जहाँ सुकासा सर्दियों में आराम से नहाने के बारे में सोचने लगती है, तो वहीं नासा उस बाथटब में उसके साथ नहाने के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाता है। वो उस बड़े से बेड को भी देखते हैं, जो कि उनके पुराने अपार्टमेंट से काफ़ी बड़ा था। थोड़ी देर बाद नासा को मैसेज आता है कि धोखे से उन्हें गलत लोकेशन भेज दी गई थी और उनका अपार्टमेंट लगभग पुराने वाले की तरह है। नासा को पूरी उम्मीद थी कि वो खूब मेहनत करके एक दिन उसी तरह की जगह खरीद लेगा, लेकिन सुकासा को लगता है कि वो जहाँ भी रहेंगे खुश रहेंगे, क्योंकि वो उसी जगह को अपना घर बना लेगी। अगली सुबह सुकासा कनामे की बाथ हाउस में मदद करने को कहती है, लेकिन कनामे मना कर देती है क्योंकि वो उनके गेस्ट हैं। लेकिन सुकासा इंसिस्ट करती है, क्योंकि भले ही उनकी फैमिली ने उन्हें रहने की जगह दी है, फिर भी उसे वहाँ किसी भी काम में हेल्प ना करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर कनामे उसे मदद करने देती है। सुकासा को पता चलता है कि ज्यादातर काम नासा की बनाई हुई मशीन्स की वजह से अपने आप ही हो जाता है। वो सुकासा को मुश्किल जगहों की साफ सफाई करने को कहती है। कुछ ही देर में सुकासा बिना एक भी दाग छोड़े पूरे बाथ हाउस को चमका देती है। जब वो लोग गर्म पानी के लिए भट्टी जला लेते हैं, तब कनामे सुकासा को नासा की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है, क्योंकि वो नासा की बहुत रिस्पेक्ट करती है और उसने उनके परिवार के लिए काफी मदद भी करी है। सुकासा को भी बहुत खुशी होती है कि जिसकी जान उसने बचाई उसी से उसको प्यार हो गया। थोड़ी देर बाद कनामे स्कूल चली जाती है। सुकासा नासा से उसके पसंदीदा खाने के बारे में पूछती है। वो उबला हुआ खाना नहीं जिससे उसको पूरे न्यूट्रिशन मिलते हैं, बल्कि और कुछ जो उसे काफ़ी अच्छा लगता हो। जिसके बाद नासा उसे बताता है कि सबसे अच्छा उसे करी चावल लगता है। सुकासा सुपरमार्केट जाकर करी बनाने की सारी सामग्री लेने का फैसला करती है और नासा भी उसके साथ आ जाता है। रास्ते में उन्हें कनामे की मम्मी मिलती हैं, जो कि नासा को अपने पास बुलाती हैं और सुकासा को बगल वाले पार्क में ले जाकर कुछ संदिग्ध चीज़ें करने को बोलती है, जिससे उनकी शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा तड़का लग जाए। नासा को तो सब कुछ समझ आता है, लेकिन मासूम सुकासा कुछ नहीं समझ पाती, इसलिए वो चुपचाप उसे वहाँ से ले जाता है। शॉपिंग करके वापस लौटते वक्त नासा उससे बोलता है कि लकी है कि वो कोई हाई स्कूल कपल नहीं है, नहीं तो उनके पेरेंट्स घर पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो टहलते हुए एक सुनसान पार्क में आ जाते हैं, जहाँ सुकासा उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि कनामे की मम्मी के सामने तो उसने पार्क ले जाने से मना कर दिया था, तो अब क्या उसके मन में कोई विचित्र ख्याल तो नहीं जाग रहे हैं। नासा उसे बताता है कि वो सिर्फ उसे किस करने का प्लान बना रहा था और कुछ नहीं। सुकासा उसके आगे आते ही पीछे हट जाती है और बताती है कि उसने आज रात गार्लिक ब्रेड खाई थी, जिसे सुनते ही नासा टूट जाता है। सुकासा ये एडमिट करती है कि वो पार्क सच में काफ़ी शांत है और उसे वहाँ रहकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेले हैं। अचानक से नासा उसे पीछे से गले लगा लेता है और बोलता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। सुकासा भी बोलती है कि उसे हग अच्छा लग रहा है। अगले दिन चितोसे को पता चलता है कि नासा सुकासा का अपार्टमेंट जल चुका है, इसलिए वो सुकासा से पूछती है कि वो कहाँ रह रहे हैं। चितोसे ये जानकर सदमे में आ जाती है जब उसे पता चलता है कि वो सामने वाले प्लेग्राउंड में रहने लगी है। जब चितोसे उसका घर देखने के लिए अंदर घुसती है, तभी मौका पाते ही सुकासा वहाँ से भाग जाती है। इस दौरान नासा रूम में पुराने सामान को सलीके से लगाकर उनकी जाँच कर रहा था। तभी उसमें से उसे ताकोयाकी बनाने की ट्रे मिलती है और वो ताकोयाकी पार्टी करने का फैसला कर लेता है। वो कनामे और आया को इनवाइट करने जाता है, लेकिन कनामे नासा को बताती है कि आया अभी सुकासा के सामने आने से हिचकिचाती है। अचानक से चितोसे सुकासा का पीछा करते हुए वहां आ जाती है और सुकासा मजाक करते हुए बोलती है कि उस बाथ हाउस की जमीन पर उसका रैन बसेरा है। नासा पूरा मजा गिरगिरा कर देता है और बता देता है कि उन्होंने बाथ हाउस में रूम बोरो किया है। चितोसे और नौकरानियों को बाथ हाउस तो काफी पसंद आता है, लेकिन फिर भी चितोसे उनसे पूछती है कि वो बंगले में क्यों नहीं आए, जिस पर सुकासा बोलती है कि उसके पास प्ले स्टेशन ही नहीं है। चितोसे बोलती है कि वो सारे नए प्ले स्टेशन उसके लिए खरीद देगी, लेकिन ये सुनते ही सुकासा की जगह उसके पास आया आ जाती है, क्योंकि उसे गेम्स खेलना बहुत पसंद था। सुकासा ये फैसला करती कि अब जब सब लोग वहाँ आ ही गए हैं तो उन्हें ताकोयाकी पार्टी भी कर लेनी चाहिए। आया सुकासा की कुकिंग एबिलिटी को चैलेंज करती है, ये देखने के लिए कि वो नासा के लायक है भी या नहीं। हालांकि सुकासा के हाथों का बना खाना खाते ही सभी लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। यहाँ तक कि आया को भी समझ आ जाता है कि वो इस जन्म में तो सुकासा को कुकिंग में कभी नहीं हरा पाएगी, इसलिए वो उसे स्ट्रीट फाइटर गेम में चुनौती देती है। नासा भी ये खुलासा करता है कि वो भी माइन स्वीपर और सॉलिटेयर जैसे गेम्स खेलता था, लेकिन सुकासा उसे आसानी से हरा देती है। हालांकि कनामे उसको टक्कर दे पा रही थी, लेकिन सुकासा उसको भी हरा देती है। ये देखकर नौकरानियां ये फैसला करती हैं कि वो एक गेमिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराएंगी और जो उसमें जीतेगा वो नासा से कुछ भी करवा सकता है। चितोसे, आया और सुकासा टूर्नामेंट में भाग लेती हैं। चितोसे चाहती थी कि नासा बिना कपड़ों के हाथों के बल खड़ा हो जाए, लेकिन उसका ये सपना आया चूर चूर कर देती है। चितोसे दोबारा से उसे स्ट्रीट फाइटर में चैलेंज करती है, लेकिन वहाँ भी आया उसे गंदी तरह से हरा देती है। सुकासा भी फॉर्म में आ जाती है और उसके साथ खेलती है, लेकिन आया उसे भी हरा देती है। सुकासा उससे बोलती है कि इस गेम में उसका हाथ अभी जमा नहीं हुआ है, इसलिए वो आया को स्ट्रीट फाइटर के सबसे पहले वर्जन में चैलेंज करती है। चूंकि आया को कंट्रोलर तक इस्तेमाल नहीं करना आता था, इसलिए मैच शुरू होते ही वो हार जाती है। धीरे धीरे आया का हाथ भी उस कंट्रोलर में सट जाता है और आखिर में वो मैच टाई हो जाता है।